हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवेब। मैं सुमित और आज की क्लास में हम 1.5 को कंप्लीट करने वाले हैं और प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चनों को। जिन बच्चों ने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। इफ यू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट जिसे हम कहते हैं, यूनिवर्सल हमें सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया है एंड एक सेट बी दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है, कहने का मतलब प्रॉपर्टी को दिखाना है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ कराऊंगा क्वेश्चनों में। तो इसमें क्या प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, देखो ये चीज बोलिए कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, ठीक है। कहने का मतलब हम पहले क्या लेके चलेंगे, LHS। कहने का मतलब ए यूनियन बी का होल डैश पहले हम फाइंड करने की क्या आता है, मतलब पहले मेरे को क्या निकालना होगा, ए यूनियन बी। तो ए तो मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं फाइंड करूं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सभी एलिमेंट, बी के भी सभी एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 2 4 6 8, इसमें 2 3 5 7, तो मैं ऐसे लिख लूं 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद बी के भी एलिमेंट लिखने हैं 2 3 5 7, लेकिन 2 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो क्या लिखूंगा 3 5 और 7। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। लेकिन इसका मेरे को क्या फाइंड करना है, डैश। तो अगर ए यूनियन बी का अगर होल डैश पता करना हो तो क्या करते हैं, सब यू में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसका पता करना होता है, मतलब ए यूनियन बी को। तो यू मेरे पास क्या है, 1 से लेके कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट है 9। 9 तक मेरे पास यू दिए हुए हैं एलिमेंट, माइनस करना है इसमें से ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मेरे पास क्या आया है, 2 4 6 8 5 एंड 7। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले तो कॉमन एलिमेंट को डायरेक्ट काट दो। 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, 8 से 8 गया, 5 से भी 5 गया और 7 से हमारा 7 गया। कौन कौन से एलिमेंट बचे, एक 1 बचा, एक सिर्फ क्या बचा, लास्ट का 9। तो ये मेरे पास आया ए यूनियन बी का होल डैश। अब मेरे को क्या पता करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये LHS था, अब फाइंड करेंगे RHS। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। तुमने LHS को फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे RHS। RHS में क्या है मेरे पास, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कहने का मतलब पहले ए डैश फाइंड करो, फिर बी डैश, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो ए मेरे पास ये है, यू मेरे पास ये है। अगर मुझे ए डैश चाहिए तो क्या करूंगा, यू माइनस ए, सिंपल। अगर ए डैश चाहिए होता तो फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। तो यू मेरे पास 1 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, और ए मेरे पास क्या है 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो ए डैश मेरे पास क्या क्या बचेगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 4 6 8 तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 3 5 7 एंड लास्ट बचेगा मेरा 9। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए डैश। इसी तरह से आप पहले बी डैश निकाल लो। बी डैश निकालोगे तो यू माइनस क्या करोगे, बी। यू मेरे पास 1 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, माइनस बी। बी मेरे पास क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 तो इसमें आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन कौन सा एलिमेंट, 1 बचेगा, 3 की भी कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा और 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा एंड लास्ट बचेगा 9। तो ये मेरे पास आ गया बी डैश, ठीक है। ये मेरे पास आ गया ए डैश। लेकिन यहाँ इन दोनों को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो 1 कॉमन है, 3 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और लास्ट एक 9। कहने का मतलब अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालोगे तो क्या आएगा, 1,9। तो यही मेरे पास LHS था 1,9। RHS भी मेरे पास कितना आ गया, 1,9। तो प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। बस यही प्रूफ करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैंने करा है, सेकंड आप अपने आप करना, बिल्कुल सेम टू सेम यही है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड आपको अपने आप करना, नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बता देंगे, लेकिन पहले अपने आप कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ड्रॉ करना है इसमें, है ना। ड्राइंग आ गई, इसमें ड्रॉ करना है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम कैसे बनते हैं,
पहले एक रेक्टेंगल बनता है जिसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जितने सेट दिए होते हैं उतने सर्कल बनते हैं। तो हमें पहले का वेन डायग्राम बनाना है किसका, ए यूनियन बी के होल डैश का। तो फर्स्ट है कि आप इसका वेन डायग्राम बना के दिखाओ, ए यूनियन बी के होल डैश का। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सिंपल अगर मैं आपको सिखाऊं, इधर बनाते हैं साइड में, क्योंकि काफ़ी बार करने में क्वेश्चन। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं यू मतलब यूनिवर्सल सेट। उसके बाद बनाते हैं हम सेट ए और सेट बी, जितने भी सेट दिए होते हैं उतने क्या बनाते हैं, सर्कल। तो मैंने एक सर्कल ये बना लिया इस तरीके से और एक सर्कल यहाँ बना लिया, ठीक है। इसे यू कह लिया मैंने, इसे ए कह लिया मैंने और इसे क्या कह लिया, बी। तो अगर हम जब ए यूनियन बी का हमने सीखा था वेन डायग्राम बनाना, क्योंकि ए यूनियन बी का मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सभी एलिमेंट कलर करने हैं, शेड करने हैं, और बी के भी सभी एलिमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब भी यही होता है कि ए के भी सभी एलिमेंट लिखो, बी के भी सभी एलिमेंट। तो हम ए को भी कलर करते थे और पूरे बी को भी कलर कर देते, लेकिन यहाँ ए यूनियन बी नहीं बोला, ए यूनियन बी का होल डैश बोला है। डैश का मतलब ना ही ए ना ही बी, इसके बाहर के एलिमेंट। ए डैश का मतलब मैंने बताया उल्टा, मतलब ए यूनियन बी को कलर नहीं करना है आपके कलर करना है हमें इसके बाहर वाले एलिमेंट को। तो ये होता है ए यूनियन बी के होल डैश का, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं वेन डायग्राम को इस तरीके से। तो हमें कौन से कलर करने हैं, ये बाहर का एरिया जो रीजन है। मेंसुरेशन के तो सवाल किए होंगे, अगर ये ए है ये बी है तो ए यूनियन बी में हम इसको कलर कर देते। अगर ए यूनियन बी के होल डैश की बात कर दे तो हम कौन सा कलर करेंगे, जो बाहर दिया हुआ है, ठीक है। कर लो नोट। तो ये था ए यूनियन बी के होल डैश का फॉर्मूला, वेन डायग्राम। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में बोल रहे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी हमने प्रॉपर्टी एक प्रूफ करी है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ये दोनों इक्वल होते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में यही प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ करी है कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए यूनियन बी का होल डैश का वेन डायग्राम ये रहा, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी वेन डायग्राम कौन सा होगा, यही, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी हमने प्रूफ किया। तो अगर इसका वेन डायग्राम ये है तो इसका वेन डायग्राम भी क्या होगा, सेम टू सेम यही होगा, ठीक है। बात आती है थर्ड की। थर्ड इस पर बेस है। थर्ड देख लो, थर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमें किसका वेन डायग्राम बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का। ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो मैंने आपको पता है सिंपल क्या बनाते हैं, पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद दो सर्कल बनाएंगे, मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम वेन डायग्राम इंटरसेक्शन बी का बनाते थे तो क्या करते थे, इसे कलर करते थे, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को कह दे कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बताओ, कहने का था ए इंटरसेक्शन बी में तो इसे कलर करते थे, है ना। अब इसका उल्टा कर देंगे, इसे ना कलर करके किसको कलर कर देंगे, पूरे बाहर वाले पोर्शन को, इस तरीके से, सिर्फ इसे छोड़ के, क्योंकि ये होता था ए इंटरसेक्शन बी, इसे छोड़ के बाकी बाहर को पूरा कलर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम किसका हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का, ठीक है। तो इतने का। अब बात आती है फोर्थ पार्ट की। फोर्थ भी सेम इसकी तरह, अगर ए यूनियन बी का होल डैश किसके इक्वल होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के। अभी हम इसमें प्रॉपर्टियां प्रूफ करोगे, अगर इसका वेन डायग्राम ये है तो इसका वेन डायग्राम भी कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका शॉट ले लो पहले। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अगर रीड करें तो लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। एक सेट है मेरे पास यू, यूनिवर्सल सेट, और कैसा सेट है जिसमें उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, सारे ट्राइंगल, ऑल ट्राइंगल्स का क्या एक सेट है यू। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, एक सेट है मेरे पास ए, वो भी ट्राइंगल का, उसमें भी कौन से सेट एलिमेंट्स हैं, सारे ट्राइंगल्स, लेकिन कैसे ट्राइंगल्स, विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर ऑल ट्राइंगल्स का सेट है, लेकिन उसमें कैसे ट्राइंगल्स हैं, जो जिसमें ट्राइंगल का जो एंगल है वो 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है। समझ रहे हो मेरी बात, कहने का मतलब ये है कि एक मेरे पास सेट यू है जिसमें एलिमेंट है ऑल ट्राइंगल्स, सभी ट्राइंगल्स के एलिमेंट,
ट्राइंगल्स की क्या है, फैमिली है पूरी। इसमें जितने भी ट्राइंगल होते हैं यूनिवर्स में, वो सारे ट्राइंगल हैं किसमें, यूनिवर्सल सेट में। एक पूरी फैमिली है यूनिवर्सल सेट की। एक सेट है मेरे पास ए, जिसमें एलिमेंट मेरे को दिए हुए हैं कि है तो ये भी ट्राइंगल्स का ही सेट, लेकिन इसमें ऐसे ट्राइंगल हैं जिसमें एलिमेंट क्या लिए हुए हैं, जिसमें जो एलिमेंट्स के जो ट्राइंगल हैं उनके जो एंगल है वो 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है। कहने का मतलब इसमें ये भी ट्राइंगल का ही सेट है, लेकिन ऐसे ट्राइंगल का सेट है जिसमें एलिमेंट जो है वो 60 डिग्री से, जिसमें जो एंगल जो है ट्राइंगल का वो 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें ये चीज़ बोले कि ये भी ऑल ट्राइंगल्स का सेट है, लेकिन इसमें क्या है कि जो ऑल ट्राइंगल्स का सेट है, लेकिन इसमें जो ट्राइंगल है उनका जो एंगल है वो 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है। एट लीस्ट मतलब वन एंग हाँ विथ ऑफ एक एंगल जो है 60 डिग्री से क्या है, एट लीस्ट एंड एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। हाँ तो 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है। तो हमें इसका क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट सेट बताना है। क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट सेट। अब मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल बताया कि ए डैश का मतलब जो ए में होगा वो ए डैश में नहीं होगा, जो ए डैश में होगा वो ए में नहीं होगा। तो हमें ए डैश पता करना है। तो ये एक ऐसा सेट है ए जिसमें 60 डिग्री वाले ट्राइंगल नहीं है, 60 डिग्री से डिफरेंट वाले ट्राइंगल किस में लिए गए हैं, ए में लिए गए हैं। तो ए डैश में कौन से ट्राइंगल होंगे, तो जिसमें जो ट्राइंगल होगा ऐसे ट्राइंगल होंगे जिनके एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री किस में होते हैं, द सेट ऑफ इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री। इसमें 60 डिग्री से डिफरेंट थे, और जो ए डैश लेंगे उसमें 60 डिग्री होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर ए और ए डैश की बात करें तो दिस सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 7 में है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स है ये भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ये है कि आप ये बताओ कि ए यूनियन अगर ए डैश पता करा जाए तो कितना आएगा, ए यूनियन ए डैश। तो ए यूनियन ए डैश का मतलब क्या, ए के भी सभी एलिमेंट और ए डैश के भी सभी एलिमेंट। तो ए और ए डैश के सभी एलिमेंट किसमें मिलते हैं, यूनिवर्सल सेट में। तो क्या आएगा इसका आंसर, यू। सेकंड की बात करें कि सेकंड में हमें क्या करना है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। अब मैंने आपको बताया कि फाई का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, और फाई डैश का मतलब जिसके अंदर सारे एलिमेंट हो। तो फाई डैश को मैंने आप प्रॉपर्टी भी बताई थी, फाई डैश का मतलब होता है यू। फाई का मतलब होता है एक भी एलिमेंट नहीं है उस सेट के अंदर, लेकिन फाई डैश का मतलब कि सारे एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट किसके अंदर होते हैं, सेट यू में। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट में। अगर हम फाई डैश इंटरसेक्शन ए पूछे तो कितना आएगा, हमेशा ए। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाइंड करना है, ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश। ये तो आपको सिंपल देख के ही बता सकते हो। ए हमेशा ए डैश से क्या होगा, डिफरेंट, और ए डैश ए से क्या होगा, डिफरेंट। जो एलिमेंट ए में मिलेंगे वो ए डैश में नहीं मिलेंगे, जो ए डैश में मिलेंगे वो ए में नहीं मिलेंगे। जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ही होगा ही नहीं तो उनका इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा। जब इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो कौन सा सेट होगा, फाई। ठीक है, बात आती है फोर्थ की। फोर्थ में क्या है, यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। तो यू का मतलब होता था कि ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट है, लेकिन यू डैश का मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अब इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, यू डैश का मतलब हम क्या कहते हैं, फाई। अगर आपसे फाई इंटरसेक्शन ए पूछे तो क्या बताओगे, अब ए और फाई में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो कौन सा सेट लिखोगे, फाई। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने 1.5 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नई एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।